एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ क्लैरिटी लेके आया हूँ, जो आप में से कई लोग मेरे से पूछ रहे थे जब मैंने प्रायोरिटी 3, 4, 1, 2, 3 के ऊपर वीडियो बनाई है। उसके ऊपर आप में से कई लोगों ने मेरे से मल्टीपल क्वेश्चंस करे हैं। इस वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं पुट ऑन करूँगा। बट सबसे पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल ज़ोन के अंदर रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड भी आती है, बट उसके ऊपर बिजली का बिल, मीटर वगैरह एंड ऑल है, तो आप आते हो प्रायोरिटी 4 के अंदर। प्रायोरिटी 4, अगेन से कह रहा हूँ, प्रायोरिटी 4 के अंदर आते हो। प्रायोरिटी 4 की कंडीशन क्या है? प्रायोरिटी 4 की हालत आज ऐसी हो रखी है, पिछले 2 ढाई सालों से मैं देख रहा हूँ, एक सिंगल ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे प्रायोरिटी 4 की उम्मीद हो, मतलब ये निकली हो। गुड़गांव और फर्रुखनगर की बात कर रहा हूँ मैं। फरीदाबाद का मैंने चेक नहीं करा, एक्चुअल मैं बता रहा हूँ, जो चेक करा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। गुड़गांव और जो सोना का पैच था, यहाँ पे प्रायोरिटी 4 नहीं आया था। अब आज की डेट में मल्टीपल जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि यार मैं प्रायोरिटी 3 भर देता हूँ, क्या होगा? आज कुछ भी नहीं होगा। आज से 7 साल बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी सीज़ हो गई, तो आप क्या वो झटका लेने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो वेल एंड गुड है, अप्लाई कर लो। मेरे से एफिडेविट ले जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एफिडेविट रहा, मेरे से आप लेके जाओ। अगर आप प्रायोरिटी 4 में आते हो और 3 में भर रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज नो इश्यूज एट ऑल। बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के टाइम पे जो लोग ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं चेक करेगी, कुछ नहीं होने वाला, आप लोग बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर हो। गवर्नमेंट चेक करे ना करे, कोर्ट का पेपर है, नोटराइज्ड एफिडेविट है, आप जो सबमिट कर रहे हो, आप डिक्लेरेशन दे रहे हो कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल द डिटेल्स करेक्टली। अदरवाइज कल की डेट में अगर आपके, लेट सपोज आपने आज गलत डिटेल दे दी, कल की डेट में गवर्नमेंट को पता चल गया हाँ एक्स एक्स भाई साहब हैं जिन्होंने गलत डिटेल करी, तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी आपको? आपके हिसाब से आप कमेंट करके बताओ प्लीज़ कि गवर्नमेंट क्या करेगी। मैं अपने ओपिनियन से बताऊं, बहुत तगड़ा जुर्माना लगेगा। बहुत तगड़ा जुर्माना, तगड़े जुर्माने से मेरा मतलब है ऑलमोस्ट 200% तक का फ़ाइन है अगर आप इस तरीके की ट्रांजैक्शन करते हो तो। बट इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट डू इट। क्योंकि मुझे पता है जो अफोर्डेबल देखते हैं वो कोई अल्ट्रा रिच HNI नहीं होते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास हैं। तो इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू दैट प्लीज़ डोंट डू दिस। अदरवाइज़ आपके पैसे तो ब्लॉक होंगे ही होंगे, मेंटल स्ट्रेस होगा, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आती है। आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो फॉर मेंटल पीस, फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। सेफ इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा जाएगा। अदरवाइज़ आपकी कॉल है, आपका पैसा है, आपकी ज़िंदगी, आप कुछ भी कर सकते हो। ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव था कि जो प्रायोरिटी 4 के अंदर आते हैं वो क्या ले, कहाँ ले, कैसे ले, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी टाइप कह लो, या जो एक्चुअल आज से 4 साढ़े 4 साल पहले हुआ था वो मैं बताता हूँ। आज से 4 साढ़े 4 साल, हाँ रफली 4 से 5 साल मान लो आप, 4 से 5 साल पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे 2 प्रोजेक्ट आए थे। एक प्रोजेक्ट आया था कॉन्शियंट हैबिटेट प्राइम सेक्टर 99, दूसरा प्रोजेक्ट आया था MRG स्काईलाइन सेक्टर 106। मैंने अपने चैनल पे दोनों प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई थी। वहाँ पे मैंने हर एक कस्टमर को, जिनकी भी मेरे से डायरेक्ट बात हुई है, हर एक कस्टमर को मैंने बोला था सर दोनों में अप्लाई कर लो। अगर एक चला गया ना तो आपके पास एक का ऑप्शन रहेगा। और जिन्होंने भी मेरी बात मानी ना, कुछ के एमआरजे में निकले, कुछ के कॉन्शियंट में निकले, जिन्होंने भी मेरी बात मानी आज की डेट में, जिनकी कॉन्शियंट में निकली है, वो डबल के प्राइस पे बैठे हैं। एमआरजी अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, बट एमआरजी डबल से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पे है। बट उन्होंने, देखो हर चीज़ ना एक मतलब तरीके से करी जाती है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक प्रोजेक्ट को, हाँ कुछ कस्टमर्स मेरे ऐसे भी हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा अभिनीत एप्लीकेशन तो मेरे पास 3 है, बट कॉन्शियंट की ना मेरे को लोकेशन अच्छी नहीं लग रही यार, वो दूर है, आगे रोड ब्लॉक है, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो उसको अवॉइड करते हैं। एमआरजी बहुत अच्छा है, क्यों? वहाँ पे शोभा है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ग्लैमर में है, वहाँ पे डालते हैं। तो ऐसा हो गया कि अच्छा ठीक है। बट मैंने हर एक कस्टमर को एक ही चीज़ बोला था, जो चीज़ आपको दिखती है ना कि ये बहुत अच्छी है, सबको दिख रही है वो अच्छी है, आप कुछ यूनिक नहीं हो, सबको दिख रही है। इट इज़ जस्ट कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई और ये नहीं सोच रहा होगा, या किसी और के पास 5-6 लाख रुपए नहीं होंगे 3 एप्लीकेशन डालने के, आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। दिल्ली एनसीआर के अंदर जो भी बंदा आज के टाइम पे वर्किंग कर रहा है ना, दे हैव अ बैकअप ऑफ बेयर मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए, जो हर एप्लीकेशन, जब भी कोई प्रोजेक्ट लाइव होता है ना, दे आर ट्राइंग देयर, मतलब एक एक फैमिली से 7-7 10-10 एप्लीकेशन लगाई जा रही हैं आज के टाइम की। अगर मैं बात करूँ तो आज से पहले इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होती थी, बट बेयर मिनिमम 4 से 5 तो पहले भी हुआ करती थी, मतलब विदिन लाइक 3 to 4 ईयर्स में हुआ करती थी। 2020-21 से पहले इतनी फाइट नहीं थी, नॉट, हाँ 20-21 से पहले इतनी फाइट नहीं थी, बट आफ्टर 21 ना फाइट बहुत
डेंस हो गई, मतलब अच्छी हो गई एज एन इस वे में, क्योंकि हर किसी को समझ आ गया कैलकुलेशन। इट इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स कि आप जितना ईजी कैलकुलेट करते हो ना, उतना ईजी कैलकुलेशन किसी चीज़ पे नहीं होता। मतलब ईजी एज एन कि 36.5 लाख, या उस टाइम 36 लाख की नहीं हुआ करती थी, 30 लाख रुपए की मान लो, 30 लाख रुपए 4 साल में टुकड़ों में जाना, एट द टाइम ऑफ पोजीशन बेयर मिनिमम डबल का होना। आज की डेट में अगर आप गुड़गांव के अंदर देखोगे ना, कोई भी एक सिंगल ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर बनी हो और आज डबल पे ना बैठी हो। एक सिंगल ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे अभिनीत हम समझ गए सारी चीज़ें कि उस टाइम कुछ लोगों ने डिसीजन लिया नहीं लिया, अब प्रायोरिटी 4 वाले क्या करें। प्रायोरिटी 4 के लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, दोबारा से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, स्पेशली प्रायोरिटी 4 के लिए बना रहा हूँ। देखो अभी गुड़गांव और सोना की मार्केट में ना एक फाइट चल रही है आरओएफ और फोरेस्ट के बीच में। तो जो प्रायोरिटी 3 वाले हैं ना, वो इनमें उलझे रहेंगे, या तो फोरेस्ट मिल जाए या आरओएफ मिल जाए, क्योंकि ये दोनों सोना के अंदर है और गुड़गांव से पास हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी 4 का तो ज़ीरो चांस है, ज़ीरो। अगर आपको लगता है चांस है तो आप अप्लाई कर लेना, गारंटी देता हूँ एक सिंगल प्रायोरिटी 4 का नहीं निकलेगा, आई गारंटी। आपको भी पता है क्यों नहीं निकलेगा, प्रायोरिटी 3 में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो प्रायोरिटी 4 वाले जाए कहाँ। प्रायोरिटी 4 वालों के लिए ना एक प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 22 रेवाड़ी के अंदर, ऑलरेडी साइट पे लाइव है। आई थिंक 1-2 दिन के बाद वो साइट पे दिख जाएगा आपको, मतलब साइट पे दिख रहा है, सॉरी लाइव हो जाएगा, बेसिकली साइट पे भी दिख रहा है बट वो एक्चुअल लाइव हो जाएगा 1-2 दिन के बाद। तो उसमें प्रायोरिटी 4 के निकलने के चांसेस ऑलमोस्ट 50% और मोर देन 50% आप कह सकते हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रायोरिटी 3 वाले ना सोना के अंदर फुल पोटेंशियल से जा रहे हैं। लेट सपोज मेरे पास पर्सनल उस पर बता रहा हूँ मैं, 11-12 ऐसे कस्टमर हैं जिनके फैमिली में 10 से 11 एप्लीकेशन, मतलब 10 से 11 लोग हैं। उन्होंने 10 से 11 एप्लीकेशन कुछ ने फोरेस्ट के अंदर, सॉरी आरओएफ के अंदर डाल दिया, कुछ फोरेस्ट का वेट कर रहे हैं। सो प्रायोरिटी 3 अभी के टाइम पे ना रेवाड़ी के साइड नहीं देखेंगे। बट यहीं पे आपका रोल, मतलब आप इसमें इन कर जाते हो कि अगर आप प्रायोरिटी 4 में आते हो, अफोर्डेबल हाउसिंग का ही बजट है आपका, तो आप रेवाड़ी वाले पैच को देख लो। याद कर लो वो टाइम जब गंगा का प्रोजेक्ट रेवाड़ी में आया था ना, उसमें भी प्रायोरिटी 4 का लोगों का नहीं निकला था, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में कोई और प्रोडक्ट नहीं था। बट अभी के टाइम पे ना मार्केट में 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे। पहला आरओएफ जो ऑलरेडी साइट पे लाइव है, 16 की लास्ट डेट है उसकी पेमेंट की। दूसरा फोरेस्ट जो अगले 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा। एंड तीसरा ये सॉलिटेयर 22 रेवाड़ी के अंदर जो है। अब बहुत सारे लोग मुझे पता है कमेंट करोगे अभिनीत वो सोना की तरह नहीं है, वो गुड़गांव के, आई एग्री नहीं है। बट आप प्रायोरिटी 4 में हो, आपका बजट 40 लाख रुपए है, आप क्या ले सकते हो? सोना में तो आएगा ही नहीं, मुझे पता है, आपको भी पता है। कहाँ जाओगे 40 लाख रुपए लेके? घर तो जाओगे नहीं। एफडी में डालना है, एफडी में डाल सकते हो, स्टॉक्स में डाल नहीं सकते, रेड हो रखा है। हर चीज़ की ना मतलब एक कैलकुलेशन होती है, एक टाइमलाइन होता है, एक माइंडसेट होता है आदमी का। मैं अपनी ओपिनियन से बताऊं, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपने पैसे को यूज़ करना चाहते हो। इफ़ यू थिंक एफडी इज़ बेटर, वेल एंड गुड, आप जा सकते हो। बट इफ़ यू थिंक रियल स्टेट में पैसा डाल के ना, देखो एक एक चीज़ मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से बताऊं, मतलब एक्सपीरियंस से बताऊं, सॉरी। रियल स्टेट में जब भी कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी भी अगर बना लेता है ना, तो दे अंडरस्टैंड वन थिंग कि प्रॉपर्टी का जो पैसा है ना, वो आपको ना चुल्ल नहीं होगी उसको निकालने की। नहीं तो स्टॉक में मेरी कई अच्छे फ्रेंड सर्कल हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आप कह सकते हो 0.5% के अंदर आते हैं, अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ, 0.5% के अंदर आते हैं। और आज की डेट में उनकी कंडीशन ऐसी है, दे हैव गुड पोर्टफोलियो, मतलब उनके पास अच्छा पोर्टफोलियो है। बट उनको जब भी कोई महंगी चीज़ खरीदनी होती है ना, दे आर लाइक मोर इनटू कार्स और बाइक्स। तो रिसेंटली अभी मेरे फ्रेंड ने एक ZX10R ली है। दैट बाइक कॉस्ट समवेयर 18.75, मतलब 19 लाख के करीब की बाइक कॉस्ट करती है दिल्ली NCR के अंदर। 19 लाख में से उसने 12 लाख रुपए स्टॉक से ले लिया था। स्टॉक तो रेड चल रहा है ना, निकाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे ना माइंड के ऊपर है कि जब आपको लगता है कि वो पैसा मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, तो आप उसको ट्रीट भी उसी तरीके से करते हो। बट रियल स्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल स्टेट में ना आप बंद जाते हो, आप उस तरीके से नहीं सोचोगे अच्छा ठीक है, आज मुझे XUV 700 निकालनी है, आज मुझे मर्सिडीज E-क्लास निकालनी है, तो मैं ऐसा करता हूँ घर बेच देता हूँ। नहीं, ये कभी नहीं करोगे आप। तो इट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ मतलब फॉर योर माइंड पीस, और आप कह सकते हो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपकी भी वो बढ़ती है कि हाँ ठीक है, एक प्रॉपर्टी में अगर कुछ कमा लिया तो आपको समझ आ जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट टाइमिंग। आप कितना लंबा उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो, जितना लंबा होल्ड करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट देता है। एंड सबसे मेन पॉइंट, प्रॉपर्टी खरीदना दिल्ली NCR के अंदर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा आने वाले 8 से 10 सालों में। इफ़ यू कैन अफोर्ड एनीथिंग टुडे, बाय इट, अदरवाइज आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर आप भी
कहानियाँ सुनाओगे उन लोगों की तरह कि यार उस टाइम पे ये हुआ करता था, उस टाइम पे ये हुआ करता था। आज के टाइम पे जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ बैठता हूँ जिनको मैंने किसी टाइम पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ चीज़ें बोली थी करने को, बट दे डिडंट डू इट बिकॉज दे थिंक कि मार्केट इज़ नॉट ग्रोइंग दैट फास्ट और एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा। बिकॉज हमने एक्सप्रेसवे को उस टाइम पे देखा था ना, मतलब मैंने तो पर्सनली अगर बताऊँ, एक्सप्रेसवे पे साइकिल चलाई हुई है। मतलब आई हैव, मतलब मैं नॉर्मली मॉर्निंग में ना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हम बाइसिकल राइड करते थे ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे इन फ्रंट ऑफ पुरी, जहाँ पे रोड टूटी हुआ करती थी और एक जली हुई गाड़ी खड़ी रहती थी। मेन द्वारका एक्सप्रेसवे की बात, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा होगा, बट जली हुई गाड़ी खड़ी रहती थी राजेंद्र पार्क के अपोजिट साइड पे, मतलब पीछे वाली साइड पर, राजेंद्र पार्क के पास जो पैच पड़ता है वहाँ पे, दौलताबाद के बाद बेसिकली। तो हम एक्सप्रेसवे के उस वाले पैच पे ना बहुत बहुत मतलब अच्छी स्टंट राइड किया करते थे साइकिल से। तो मैं बस इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमने बहुत बेयर मिनिमम से देखा है मार्केट को उठता हुआ। तो सिर्फ टाइम का रोल होता है एंड आपकी पेशेंस का रोल होता है। प्रॉपर्टी बाइंग इज़ वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू चूज़ द राइट बिल्डर। मैंने मल्टीपल वीडियोज़ में आपको बोल दिया, हमेशा बिल्डर को पहले चूज़ रखो, प्रायोरिटी दो, क्योंकि बिल्डर, आई डोंट नो आप लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ ही नहीं हुआ, मैंने पर्सनली इंसिडेंट फील, मतलब मेरी फैमिली में, नॉट मी, मेरी फैमिली में 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, एक नोएडा के अंदर, एक गुड़गांव के अंदर। नोएडा के अंदर इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई, वो डिस्प्यूट में चले गए थे, स्टिल टिल टुडे कुछ भी नहीं हुआ, तो दैट चैप्टर इज क्लोज, कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड 27 लाख रुपीज़ एंड राइट नाउ इट्स जीरो। एंड सेम गोज विद गुड़गांव ऑल्सो, गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी परचेज करी थी समवेयर अराउंड 2011, उस टाइम पे अटक गया था वो, एंड टिल टुडे अभी तक वो डिस्प्यूट में ही चल रहा है। SPR रोड के ऊपर वो प्रोजेक्ट है, आई डोंट डिस्क्लोज द नेम, बट जिनको पता है उनको पता है। उसके ऊपर नहीं आ रहे, मतलब मैं आपको सिर्फ बेसिकली बता रहा हूँ, यू नीड टू चूज़ डेवलपर, जिस डेवलपर ने पहले काम किया है या आज की डेट में जो भी उसकी साइट चल रही है, आप साइट पे विजिट करो। इफ़ यू आर लाइक 100% कॉन्फिडेंट, नो लाइक कि नहीं ये प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ, इट इज़ गोइंग गुड, टाइमलाइन के हिसाब से अच्छा काम चल रहा है, 6 महीने 8 महीने कोई भी डिले नहीं होता। 6 महीने 8 महीने को डिले मत समझो आप लोग। आज की डेट में दिल्ली NCR में जो भी प्रॉपर्टीज़ बन रही है ना, हर ईयर के एंड में 2 महीने या 3 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन बैन हो जाता है, तो वो भी आपके उसमें काउंट होगा। 6-8 महीने के डिले को डिले मत समझो। उससे ज़्यादा अगर कोई प्रोजेक्ट डिले है तो फाइंड द रीज़न वाई दैट प्रोजेक्ट इज़ डिले। इफ़ यू थिंक कि दैट बिल्डर इज़ जेन्युइन और उसका जो इंटेंट है वो ठीक है, तो आप उसके साथ इन्वेस्ट करो। अदरवाइज़ जहाँ आपको लगे 1% भी आपके दिमाग में आए यार ये बिल्डर थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, डोंट इन्वेस्ट। प्रॉपर्टी बाइंग इज़ समथिंग कि जहाँ आप अपनी वेल्थ बनाने के लिए आए हो, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ देने के लिए आए हो जो वो बहुत, मतलब आपको याद करके ऐसा कहेंगे यार मेरे मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने बहुत अच्छी चीज़ दी है, सो दैट वो थोड़ा सा फ्रीली रह पाएँ और रेंट वेंट का चक्कर ख़त्म हो जाए। जैसे मैं बहुत स्टार्टिंग की वीडियोज़ में ना अपने एक चीज़ हमेशा कहता था, इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आप अफोर्डेबल 100% अप्लाई कर लो। अफोर्डेबल अप्लाई करने का इसलिए हमेशा कहता था क्योंकि अफोर्डेबल ही एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे एक मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, कोई भी घर खरीद सकता है। इसकी EMI बहुत कम आती है। इट जस्ट लाइक कि आप अगर महीने के 50,000 रुपये भी कमा रहे हो ना, यू कैन अफोर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग इन गुड़गांव और नियर बाई एरियाज ऑफ गुड़गांव। सो आज की डेट में भी कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हो। इट इज़ जस्ट अबाउट कि आपके पास कितना पेशेंस है, कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो। एसेट क्रिएशन, लाइफ इज़ मतलब एक ही बार मिलती है ज़िंदगी, नहीं पता किसकी कितनी चलनी है। आप इस धरती पे आए हो, डू समथिंग गुड और डू समथिंग फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। ये कोई मोटिवेशनल नहीं है, मैं वैसे आप लोग को बता रहा हूँ। अच्छी चीज़ है, प्रॉपर्टी खरीदना अच्छी चीज़ होती है। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू, आप किस वे में मतलब चीज़ें अपनी इन्वेस्ट करते हो। इफ़ यू आर गुड इन स्टॉक्स, प्लीज़ बी इन स्टॉक्स। इफ़ यू आर गुड इन रियल स्टेट, इट इज़ गुड। रियल स्टेट तो ऑब्वियसली हमेशा अच्छा ही होता है। अदरवाइज़ आप जो भी बिजनेस या जहाँ भी चीज़ें कर रहे हो ना, एसेट क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये छोटा सा वीडियो मेरे प्रायोरिटी 4 वाले कस्टमर्स के लिए था। अगर आप प्रायोरिटी 4 के अंदर आते हो, प्लीज़ वॉच दिस प्रोजेक्ट जो सेक्टर 22 में आया हुआ है। अगर इसको आपने मिस कर दिया ना, आई गारंटी आप कुछ नहीं ले पाओगे। नॉट इवन इन पलवल, नॉट इवन इन फरीदाबाद। फरीदाबाद के चांसेस बन सकते हैं, बट नॉट इन फारूक नगर, नॉट इन पटौदी। आपको पता नहीं फिर नंबर कब आएगा। अभी बिल्कुल सही टाइम है। किसी को कोई मतलब कन्फ्यूज़न हो अपनी प्लानिंग को लेके या चीज़ों को लेके,
प्लीज़ ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीन पे आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दो मैसेज। जैसे ही मैं फ्री होता आई विल कॉल यू, और आप मुझे एक टाइम स्लॉट दे दो। अभिनीत इस डोंट डायरेक्टली कॉल मी, वाई आई एम सेइंग दिस कि डोंट डायरेक्टली कॉल मी, मैं मल्टीपल टाइम्स इतना बिजी होता हूँ ना, मेरे पास टाइम नहीं होता मैं फ़ोन उठा के आपसे डिस्कशन कर लूँ। सो दैट्स वाई मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर मी टू डायरेक्टली कॉल यू, और वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन व्हेन एवर आई एम फ्री और यू आर फ्री। सो ये विन विन सिचुएशन रहेगा हम दोनों की साइड से। तो ये छोटा सा वीडियो उनके लिए था जो प्रायोरिटी 4 के अंदर आते हैं। आपकी कोई कन्फ्यूजन हो रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू प्रायोरिटी 4, स्क्रीन पे नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।